बच्चों, आज ये क्वेश्चन हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास का। इसमें कोई रोड थी जिसकी लेंथ थी 5L, ठीक है, और उसको बेंड कर दिया राइट एंगल में। कीपिंग वन साइड, इसकी वन साइड ये डायग्राम है कि 2L है, तो अदर साइड कितना हो गई 3L। तो बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और लेंथ को कितना लेना है 10 सेंटीमीटर। डन। अब देखो, आपने सेंटर ऑफ मास का फॉर्म पढ़ा था, क्या था? अगर हम x में सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, राइट। फिर सारा मास ऐड करके नीचे लिखते थे। ये x में सेंटर ऑफ मास होता है, सेम ऐसे y में भी रहेगा। जैसे मैं अगर रेक्टेंगल ले लूँ, राइट, तो भाई इसका मास समथिंग बीच में, हम क्या बोलते हैं, अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो कहाँ लाई करेगा? बीच में मास लाई करता है, राइट। तो इसमें देखो, यहाँ से जब मैं इसको देख रही हूँ तो कुछ x का कोऑर्डिनेट है और कुछ क्या है, y का कोऑर्डिनेट है। तो बोलते हैं x में कितना सेंटर ऑफ मास है, y साइड में कितना सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। x में किस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास रहेगा और y में किस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास रहेगा इस पार्ट का। सेम अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि मेरे को दो रोड दिख रही है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ तो जो ये 2L लेंथ होती है, जब शेप रेगुलर रहती है तो हम उसके बीच में लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो ये जो 2L लेंथ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ, राइट। ये x डायरेक्शन में हो गया। तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास लिखूँ तो इसका मास कितना है भाई? अगर हर लेंथ में मास m है तो 2L में कितना हो जाएगा? 2m। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ करेगा? बीच में लाई। जो L का कितना हो जाएगा? 2L का कितना हो जाएगा? आधा, तो L हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा मास देखते हैं। क्या इसका कुछ पार्ट x में लाई कर रहा है? बीच में लाई तो करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, बट क्या x में है? नहीं है। तो ये वाली टर्म x में नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा? 0। मास टोटल कितना हो जाएगा? 5m, राइट। m से m कट गया, 2/5 L। L कितना है? 10, तो 5 2 कितना आ जाएगा? 4। XCM आ गया 4। ऐसे ही हम YCM की बात करते हैं। YCM भाई, ये पार्टिकल ऐसा है कि इसमें इसका ये जो सिस्टम है हमारा, ये पूरा सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास x में भी लाई करेगा और y में भी लाई करेगा। तो पहले हम XCM की बात करते हैं, फिर YCM की बात करते हैं, और एक एक जितने भी मासेज है एक एक की बात करते हैं। तो m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखो, पहली वाले की बात करें, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, इस वाले का यहाँ पे करेगा। तो जो ये 2L मास है, इसका सेंटर ऑफ मास तो y में है ही नहीं, किस में? x में। तो y में इसका कितना हो जाएगा? 0। दूसरे वाले की बात करते हैं, मास कितना आ जाएगा? 3m, राइट। मास कितना आ गया? 3m। और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, जो किस में है? y में, और बीच में लाई करता है, तो 3L का क्या हो जाएगा? हाफ, राइट। हमें पूरे सिस्टम का निकालना है, तो पहले हम x में निकालते हैं, फिर y में निकालते हैं, फिर बता देते हैं कि पूरा सिस्टम का x में यहाँ पे लाई करेगा और y में यहाँ पे लाई करेगा। तो एक एक का अलग अलग का देखते हैं। m1x1 प्लस m2x2 m1 प्लस m2। पहले इसको देखा तो इसका सिर्फ x में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ x की टर्म में आ जाएगा। इसको देखा तो इसका तो y में कर रहा है, x में नहीं कर रहा, तो ये 0। सेम अब y में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ x में लाई कर रहा है, इसका कहाँ y में लाई कर रहा है? y में। टोटल मास 5m, तो m से m तो कट गया, 3 × 3, और L की वैल्यू 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, ये वाला 5। m से m तो क्या हो गया? कट गया। L की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 3 × 3, 10 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 9। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा x में कहाँ पे? 4 पे,
एक्स में 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। लेंथ कितने की है, 10 की, तो ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 20, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 60। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा x4 पे और y9 पे। x4 समथिंग यहाँ लगा लो और y9 समथिंग यहाँ लगा लो। हम ऐसे मानेंगे कि इसका पूरा सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। पहले अलग अलग का निकालना होता है, एक्सीएम निकालना होता है कि x में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, फिर y में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हम बोलेंगे RCM, जो बोलेंगे 4i कैप + 9j, ठीक है।